देखता हूँ जंगल से सब हाथी आते हैं, हाथी एलिफेंट्स, वो सब आते हैं, वो जो विराट बहुत बड़ा पोल है उसका अंदर सब जाते हैं, लेकिन वो हाथी चला जाता है उसका पूंछ और अटक जाता है। क्या होता है? हाथी चला जाता है लेकिन पूंछ अटक जाता है। कहां पर? ब्रिज में। फिर उससे पहले में एक प्रमाण मिला था, जब युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाल रहा था, उसी समय हस्तिनापुर राज्य का एक आदमी आया। हरि बोल। राजा को मिलने के लिए, कुछ तो प्रॉब्लम था उनका। जब आके हस्तिनापुर का राज सिंहदर में पहुंच गया, उसी समय सिंहदर में कौन थे? भीमसेन थे, क्योंकि वो बॉडीगार्ड थे युधिष्ठिर महाराज का। मेरे को सामने करो फिर राजा के पास आएंगे। तो भीमसेन पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारा, क्यों आ गए तुम? वो बोला कि मैं थोड़ा महाराज को मिलूंगा। क्यों, महाराज से क्या काम है तुम्हारा? मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारा प्रॉब्लम जो है। कौन बोला? भीमसेन। तो उसने बताया कि भाई मैं क्या कर रहा था, मैं एक गांव में एक गाय रखा था। मैंने, गाय समझता है ना? हाँ, आजकल लोग गाय भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये नहीं तो क्या समझेंगे। तो एक गाय मैंने रखा था, उसका एक छोटा सा बछड़ा था। क्या था? बछड़ा था। लेकिन मैंने सुबह देखा वो गाय वो बछड़े को खा गया। मैं चौंक गया, ऐसा कैसे हो गया? मैं राजा को पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया ये? तो हम किसी का सहारा में जिएंगे, धर्म विखंडित हो रहा लगता है। मैं जाके पूछूंगा, आपको आंसर है आपका? किसको बोला? भीमसेन को। भीमसेन बोला, नहीं बाबा, मेरे को पता नहीं, गाय अपना बछड़ा खा लेता है, ऐसा कैसे होता है? तुम अंदर जाओ, युधिष्ठिर महाराज आपको उनका जो है उत्तर मिलेगा। फिर 2 घड़ी का बाद और एक आदमी आया, उसने भीमसेन को बोला, मेरे को राजा को मिलना है। नारे कितना लोग आ रहे हैं, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। उसने बोला कि भाई मैं एक खेती करने वाला हूँ, ये बांगड़ी भिंडी साग फाग कुछ मूली फूली लगाया था मैंने, बाड़ी में खेती किया था, और उसको गाय भैंस रखने के लिए थोड़ा क्या बोलते उसको गैरेज जैसे बनाया था, बाढ़ जैसे बनाया था। लेकिन सुबह देखा तो जो बाढ़ बना था वो सब खेती खा गया मेरा, टमाटर भिंडी मूली सब खा गया। किसने खाया? जो बाढ़ बनाया था। आपको पता है कि क्यों खा लिया? भीम बोला, वो बात मेरे को पता नहीं, तुम अंदर जाओ। फिर वो दूसरा आदमी कहां गया? युधिष्ठिर महाराज के पास गया। क्वेश्चन आपको मालूम आता है ना? तो तीसरा आदमी फिर आया, उसने बोला, भाई मेरा काम है ना, किधर काम है तुम्हारा? मैं राजा के पास जाएगा। भीमसेन बोला, अभी तुम बताओ, कुछ भी तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करूंगा, बताओ तुम्हारा क्या हुआ? वो तीसरा आदमी बोला कि भाई हमारा घर का पिछड़ में एक पोल है, पोल, ब्रिज। मैं देखता हूँ जंगल से सब हाथी आते हैं, हाथी एलिफेंट्स, वो सब आते हैं, वो जो विराट बहुत बड़ा पोल है उसका अंदर सब जाते हैं, लेकिन वो हाथी चला जाता है उसका पूंछ और अटक जाता है। क्या होता है? हाथी चला जाता है लेकिन पूंछ अटक जाता है। कहां पर? ब्रिज में। ऐसा होता है क्या कभी? भीमसेन बोला, अरे बाबा ये तो असंभव बात है, हाथी चला गया तो पूंछ अटक गया। मेरे को इसका आंसर नहीं है भाई, तुम अंदर जाओ। फिर वो कहां गया? वो युधिष्ठिर महाराज के पास गया। फिर एक आदमी आया, चौथा आदमी, उसने बोला, भाई तुम्हारा क्या हुआ बोलो? तुम्हारा तो पूछ नहीं अटक रहा है ना। नहीं, मेरा पूछ नहीं, तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला कि मेरा घर में जो बहुत बड़ा बर्तन है, कितना लीटर वाला? 20 लीटर वाला, और 5 लीटर वाला 4 छोटा छोटा बर्तन है। कितना? 5 लीटर वाला, 5 4 और 20 वाला 1। तो मैं जब 20 वाला पानी वो 4 में डालता हूं तो सब क्या होता है? भरा हो जाता है। भरा होगा कि नहीं? समझ। लेकिन ये 4 को जब 20 वाला में डालता हूं तो आधा भी नहीं होता है। ऐसा होगा क्या? आपका होगा ऐसा? वो बोलता है ये 4 को जब 20 वाला में डालता हूं तो उसका आधा भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? भीमसेन, आपको पता है क्या? आप लोगों को पता है क्या? किसी को पूछो, नहीं तो फिर जाएगा युधिष्ठिर महाराज। आप लोग को होगा तो फिर बता देंगे हम, नहीं तो फोन करके। लेकिन भीमसेन ने बोला, भाई ये बात मेरे को पता नहीं, तुम अंदर जाओ। फिर वो युधिष्ठिर महाराज के पास गए। कितना आदमी हो गए? 4 आदमी। पहले वाला
क्वेश्चन था? गाय उनका बछड़ा खा लिया। दूसरा, हाँ, खेती को जो है बाढ़ खा लिया, है ना। तीसरा, हाथी चला गया, पुल छटक गया। हाँ, सब पता है। फिर चौथा लगे क्या हुआ? पानी, बड़ा मटकी और छोटा मटकी। ओके, फिर 5वां नंबर आया। हाँ? वो जब आगे पहुंचा, भीमसेन बोला भाई तुमको क्वेश्चन करना मेरा ही गलत होगा, फिर भी सुन लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई, क्या है तुम्हारा। उसने बोला कि हमारा घर का बाजू में एक आदमी रहता है, सादा सीधा आदमी एक रहता है, और वो क्या रखा है पता है आपको? वो एक 2-3 फुट का एक रस्सी रखा है। कितना लंबाई? 2-3 फुट का एक रस्सी रखा है। उसमें क्या करता है वो क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा जो पहाड़ है, जैसे अपना नारायणी वाला भालरी पहाड़ है, हाँ? वो इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को क्या करता है, 2-3 फुट का रस्सी में बांध की ऐसा खींचता है तो पहाड़ सब धूली साफ हो जाता है। भीमसेन को पता, आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? भीमसेन बोला वो बात मेरे को पता नहीं, बाकी तुम भी अंदर जाओ। कितना हो गया आदमी? 5 आदमी। तो आंसर जो है अगले साल हम बताएंगे, अभी समय नहीं। सुनना चाहते हैं क्या? पक्का? अभी तो समय नहीं, फिर क्या करें ना, लेंगे थोड़ा समय। ओके, तो जब क्या हुआ, ये 5 लोग गए अंदर और वापस में शाम हो गया। फिर जो राज्यसभा जो भी था शाम हो गया तो सब बंद हो गया, अपना अपना घर में सब चले गए मंत्री लोग, और महाराज युधिष्ठिर भी अपना घर में चले गए। जो द्रौपदी महारानी थे, कुंती महारानी थे, वो सब भोजन परस दिए। 5 भाई जो है बैठ के भोजन करने लगे। उसी समय जो भीमसेन था उसने पूछा, किनको? युधिष्ठिर महाराज को, कि बड़े भैया एक बात बताइए प्लीज। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला क्या, बोलो बिल्कुल, क्या असुविधा है तुम्हारा? उसने बोला कि जो 5 लोग आज गए थे अंदर, जो अपना जो सवाल लेके, उनको कुछ मिला कि नहीं उत्तर? हाँ मिला, क्यों नहीं मिलेगा ना, आपने क्या उत्तर दिया थोड़ा बताइए हमको। ये तो आश्चर्य की बात था, एक भी प्रश्न का उत्तर मेरा दिमाग में नहीं जुटा। आप लोग का जुटा किया किसका? तो फिर सुनना चाहिए कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भीमसेन, ये जो 5 लोग आए थे ये कलयुग का लक्षण थे। क्या थे? कलयुग का लक्षण। आगे जो कलयुग आएगा इसमें ऐसा ऐसा कार्य सब होगा, आजकल ऐसा कार्य होता नहीं। पहला बात क्या बताए थे वो, जो गाय है वो अपना बछड़े की खा लिया। आजकल आप जाइए तो बहुत सारे जो मेडिकल में माँ जो है अपना जो गर्भ में बच्चे को क्या करता है, मारते है कि नहीं? कलयुग में ये होता है, लेकिन पहले युग में ये नहीं होता। ये जो परीक्षित जब गोद में थे माँ के गर्भ में, तब वो ब्रह्मास्त्र मारा था। कौन मारा था ब्रह्मास्त्र? स्वस्तिमान। तो ये जो उत्तरा ने जब भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु मैं मर जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा गर्भ में जो बच्चा है आप उनको बचाइए। तो कैसा प्रार्थना था? किनका? उत्तरा का, अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा। आजकल कितना माँ है ऐसा। तो अपना जो है यौन सुख को भोगने के लिए हम अपना गर्भ का बच्चे को हम खुद मार लेते। ये कलयुग का लक्षण था। गाय जो है अपना बच्चे को है मार डालेगा कभी कलयुग में। और दूसरा प्रश्न क्या था? बाढ़ जो है खेती खा लेते, ऐसा कैसा होता है? अभी आम का सीजन आ गया, आम का सीजन आ गया ना। हमारा भी खेती का अंदर एक आम का पेड़ है और वहां पे भी आम आ गया, तो हम सोचते हैं कितना टाइम वहां पे जाके बैठेंगे। कभी बंदर आते, कभी जाने आने वाले लोग आते, आम लेके चला देते। हम क्या सोचे कि हमारा आम का पेड़ का जो बाजू में और दूसरे का एक भी है, वहां पर भी एक लोग बैठे हैं। तो हम क्या सोचे, उनको थोड़ा बोल देंगे कि भाई हमारा आम का पेड़ को आप थोड़ा देखिए, और हम लोग क्या करेंगे 50-50 कर लेंगे जब आम पक जाएगा। उसने बोला है चिंता करने की कोई बात नहीं, एक आम भी तुम्हारा किधर नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं ना बंदर ना आदमी, है कि नहीं। लेकिन 2 दिन का बाद में गया तो आम आथा नहीं, कहाँ गया? किसने लिया? मौकी खा गया। जिसको बोला था वही ले गया। मतलब जिसको बार बनाया था हम, उसने ही तुम्हारा खेत को खा लेगा।
तो आजकल कलयुग में आप जिसी को भरोसा करते हैं वो लोग भी हमको शोषण करते हैं। होता है कि नहीं? हम लोग भी करते हैं कि नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं हम। ये पाप है। और तीसरा, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा क्या था? हाथी चला गया और पूंछ अटक गया। कलयुग में बहुत बड़ा बड़ा पाप करने वाले, बहुत बड़ा बड़ा जो भी कुकर्म करने वाले, अधर्म करने वाले खुलेआम घूमते हैं। लेकिन छोटा मोटा अगर कोई कुछ कर लिया तो उसको हैंडलअप हो जाता है। होता है कि नहीं? इसलिए कलयुग का नियम है, जिसका पास पैसा होता है वो कुछ भी करे, उनका सब अच्छा है। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा भी अगर कुछ कर लिया तो उनको बहुत सजा मिलता है। ये कलयुग का लक्षण होता है। लेकिन पहला जमाना में ऐसा नहीं था, न्याय न्याय होता था। बाकी क्या रह गया? मटका, बड़ा मटका से छोटा मटका, लेकिन छोटा मटका से बड़ा मटका नहीं होता। वो उसका मतलब क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज ने बताया कलयुग जब आएगा, पिता माता जो होते हैं वो बड़ा मटका होते हैं, माँ और बाप वो 20 लीटर पानी वाला होते हैं। और उन्होंने क्या किया? 4 बच्चे जन्म किए, जो 2 बेटे और 2 बेटी। वो दोनों को खिला पिला के, है कि नहीं, जो है जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट था उनका फुलफिल किए। कौन? पिता और माता। ये 20 लीटर वाला। लेकिन जब छोटे बच्चे जब बड़े हो गए, उनका जब बर्तन भर गया, तभी वो दूसरे बार डालने से वो आधा नहीं होता है। मतलब बच्चे इतना बड़े हो गए, इतना कमाने लगे, लेकिन बाप माँ का दुख अभी नहीं किया। जो पिता माता 3-4 बच्चे को पाल पोस कर बड़े किया, वो 3-4 बच्चे मिलकर भी पापा माँ को, पापा मम्मी को संतुष्ट नहीं कर पाते। होता है क्या कलयुग में? नहीं होता। लेकिन पूर्व युग में अगर हम देखेंगे कि रामचंद्र भगवान थे, वो अपना पिता के लिए क्या नहीं कर बैठे। लेकिन वो कलयुग में ये संभव नहीं हो पाता है। हम इतना भी ज्ञानी बने, हम इतना भी प्रौढ़ क्यों न हो, लेकिन ये नियम को हम पालन नहीं कर सकते। आजकल आप देखिए, जो भी पिता माता होते हैं वो अपना बच्चे का ऊपर हमेशा नजर रखते हैं। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा से रहे। लेकिन तुम भी एक दिन किसी का बच्चा था, तुम्हारा लिए भी कोई सोच रहा था, लेकिन ये चिंता भी हम भूल गए। अगर हम हमारा दृष्टि को बच्चे के ऊपर निबद्ध रखेंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा उसका भी दृष्टि कहाँ रहेगा? अपने बच्चे का ऊपर। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चे का भी जिम्मेदारी उठाए और पिता माता का भी सेवा करें, ताकि बच्चे को, अपना बेटा बेटी को कि ये भी सिखा मिले कि नहीं, हमारा जो पिताजी है वो भी अपना पिता माता का सेवा करते हैं। इसलिए बड़ा बर्तन और छोटा बर्तन, बात समझ में आया? अरे बोल। और बाकी रह गया कौन सा? 5 नंबर। क्या था वो क्वेश्चन? 4 फुट का रस्सी। हाँ, 3-4 फुट का रस्सी बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ को खींच रहा था। क्या है वो 4 फुट का रस्सी? आपको चाहिए रस्सी? अरे बोल। वो भगवान शिव जी पकड़ के बैठे वो 4 फुट का रस्सी। उनका पास है 4 फुट वाला रस्सी, इसलिए भगवान शिव जी ने हलाहल विष पिया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। हम लोग विष पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो शिव जी ने जो है, भगवान शिव जी ने वो 4 फुट का रस्सी लेके बैठा है। क्या है वो 4 फुट का रस्सी? पता है आपको? शिव जी ने आंखों को बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं रामचरितमानस में, नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजो मंगल मंगल राशि, काली युगे केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर उतरे तारा। तुलसीदास गोस्वामी बोलते हैं, नाम प्रभावु शंभु अविनाशी। भगवान शिव जी अविनाशी क्यों है? क्योंकि भगवान का पवित्र नाम को वो ले रहे हैं। नाम प्रभावु शंभु अविनाशी, साजु अमंगल। भगवान शिव को अगर कोई देखे, शिव जी को, तो अमंगल का मूर्ति है, भस्म प्रलपित है शरीर में,
व्याघ्र का चमड़ा है कि नहीं? कोई भी इतना सुंदर आभूषण नहीं है, लेकिन आप शिव जी के पास जाइए, कुछ भी मांगिए, आपको फटाफट मिल जाएगा। उनका तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, वो कहां से लाके देते हैं आपको पता है? क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिने। भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है। कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं नाम के रूप में आए हैं। कलयुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत उद्धार। नाम बिना कलिकले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये शास्त्र का निचोड़ है, सार है कि कलयुग में भगवान का नाम स्वयं भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो पांचवा आदमी गए थे युधिष्ठिर महाराज का पास, उसका प्रश्न था यही कि एक आदमी तो 4 फुट का रस्सी लेके बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ को चकनाचूर करता था, वो कौन सा है 4 फुट का रस्सी? भगवान का पवित्र नाम के माला। ये माला में इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि पहाड़ जैसे पापों को तत्क्षणात समाप्त कर सकता है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुर्दांत आदमी क्यों ना हो, अगर भगवान का पवित्र नाम को ग्रहण करे तो तत्क्षणात वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। अनेक उदाहरण है शास्त्र में। जैसे सबसे मतलब समझने वाले उदाहरण ये है कि अपना जो वाल्मीकि महामुनि, आपने सुना होगा। वाल्मीकि पहले क्या थे वो? दस्युरत्नाकर। वो क्या करते थे? जंगल में छुप के रहा करते थे। जो भी कोई उस रास्ता में जाते थे उनको पूरा हरी बोल फिनिश, इसके लिए पैसा के लिए। एक दिन नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने बोला, अरे बेटा पता है तुमको क्या होगा तुम्हारा फल? अरे पेटो पोसो नानी दो, उड़िया में बोलते है कि नहीं? घर गुजारा चलाने के लिए हमको कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नारद मुनि ने बोला कि जो भी तुम करते हो उनका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। फिर ये जो था कौन? दस्युरत्नाकर, ये बोला, अरे नया सुन रहा हूं मैं कुछ, बताइए बताइए आगे बताइए। नारद मुनि ने पूरा हिस्ट्री बताया। शास्त्र में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। कुछ भी अगर पाप कार्य करते हैं तो उनको आपको भुगतना पड़ेगा। फिर डर गया हो। कौन? दस्युरत्नाकर बोला, फिर मैं कैसे बचूं इसमें से? मैं तो बहुत पाप किया रहा हूं, कुछ बताइए प्लीज, बताइए कुछ। तो हम लोग भी ऐसा ही है। तो हम लोग जो पाप करते हैं हमको पता नहीं ये पाप करने से हमको क्या मिलने वाला है, हमको पता नहीं। जब सत्संग करेंगे, हम साधु लोग का पास जाएंगे, जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हम जो करते हैं उसका क्या परिणाम होता है, तभी हम डरते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहावत है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवे मंत्र साधु संगे सर्व सिद्ध है। जब आदमी सत्संग करता है, साधुओं का संग में जाता है, शास्त्र में जो निचोड़ है, जो सार है, जो अमूल्य रत्न है, उसको मिलता है उसमें से, तभी उनका जीवन को पवित्रीकरण करते हैं, वो साधु बनता है। कौन? साधारण आदमी जो पाप में लिप्त रहता है। तो उसी तरह ये जो था वहां पापी कौन? दस्युरत्नाकर। जब नारद मुनि ने उनको शास्त्र का वाणी बताया तो उनका जो है क्या हुआ, उनको समझ में आया। बोला, अभी मुनि जी, नारद मुनि जी प्लीज बताइए मेरे को, मैं इतना सारे पाप किया हूं, उसमें से छुटकारा पाने से क्या तरीका है? तो नारद मुनि ने बोला कि तो भगवान का नाम ले, बस बाकी सब हो जाएगा अपने आप। तो इसने भगवान का राम का नाम भी नहीं ले पाया। आज आप सोचिए, दिन में हम लोग कितना बात नहीं करते है कि नहीं? सुबह से लेकर रात तक आदमी कितना कुछ नहीं बोलता है, लेकिन भगवान का नाम कितने बार लेते हैं हम? सच्ची बोलो, कितना बार लेते हैं हम? बोल पाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दस्युरत्नाकर जैसा ही है हम, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा संगति ऐसा ही है। इसलिए सत्संग नहीं हो पा रहा है, इसलिए भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हम। तो शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई विष्णु का सहस्त्र नाम ले, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम अगर कोई पाठ करे, एक बार राम बोले तो समान हो जाता है। समझ में आया?
अगर एक बार कोई राम का नाम ले तो विष्णु सहस्र नाम का समान होते। राम बोलना चाहिए कि नहीं? बोलिए राम। विष्णु सहस्र नाम हो गया। ये हम नहीं बोल रहे, शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कोई 3 बार राम का नाम ले और 1 बार कृष्ण का नाम ले तो उनका बराबरी होता है। इसलिए बोलिए सब भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। 1 बार कृष्ण का नाम लेने से 3 बार राम का नाम लेना बराबर होता है। तो हमेशा ये कलयुग में अगर हम भगवान कृष्ण का, राम का नाम लें तो हमारा क्या होगा? हरि बोल। क्या होगा? जो हुआ था किसका? दशरथनकर का जो हाल हुआ था हमारा भी वही होगा। तो दशरथनकर ने मुख से राम का नाम नहीं ले पाया जैसे हम नहीं ले पा रहा है। इसलिए हमको नारद मुनि जैसे भक्त का अगर संग करे तो हम भी क्या है? हरि बोल। हमें हृदय में कुछ परिवर्तन आएगा। तो पहला चीज होता है साधु संग। अगर हम हमेशा साधु संग करेंगे, साधु संग का अवसर मिले तो तभी हम लाभ को ले सकते हैं। कोई साधु संग करे और हरिनाम ना करे यह असंभव है, यह असंभव है। आप ट्राई करके देखो। अग्नि का पास अगर कोई रहे और अग्नि ना बने, यह संभव है क्या? असंभव है। इसलिए अगर साधु का संग हम रेगुलर करें, नियमित रूप में करें तो आपको निश्चित रूप में उसका असर होगा। हम साधु संग नहीं करते हैं, साधु संग में हम दूर चले जाते हैं। अगर साधु संग हम करेंगे तो साधु जी का जो है असर हमको अवश्य पड़ेगा। हम बोलते हैं अवश्य, अरे क्यों नहीं पड़ता है असर? हम तो 1 साल किया, हम 2 साल किया, 3 साल साधु संग किया, लेकिन ये जो जड़ है ना अंदर, ये कई सालों पुराना जड़ है, इतना जल्दी ये निकलने वाला नहीं है। इसलिए बार बार साधु संग करने से हमारा अंदर जो जड़ है वो निकल जाएगा। स्कूल में बच्चे लोग को शिक्षक ने क्या दिया? शिक्षक ने बच्चे लोग को पेड़ दिया लगाने के लिए। क्या दिया? पेड़, आम का, पेरू का, छोटा छोटा पेड़। और वो पेड़ लेके बच्चे लोग सब घर में आए, आगे अपना जो पिछवाड़े में, घर का पिछवाड़े में उसको पोत दिया, है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो क्या नाम? रसिका। यशिका। तो यशिका को भी एक पेड़ मिल गया, उनका टीचर ने दिया आम का पेड़। तो यशिका ने बोला कि इसको लेके हम क्या करें टीचर जी? टीचर ने बोला उसको लेके अपना जो घर का पिछवाड़ में उसको मिट्टी खोल के डाल दो। देखो 2-4 दिन में उनका क्या आएगा? जो क्या बोलते उसको, रूट आएगा उसका बाद पत्ता बढ़ेगा, उसके बाद फूल आएगा, फल आएगा, आम फलेगा, पकेगा। तो इसने क्या बोला? लेके आ गया, अरे वो, और अपना घर का पिछवाड़ में एक गड्ढा करके पोत दिया। क्या पोत दिया? आम का पेड़। 2 दिन का बाद जाके निकाला, अरे अभी तो रूट निकला नहीं। फिर गाड़ा खोल के डाल दिया उसमें। फिर 2-4 दिन का बाद फिर उठा के देखा, अरे अभी तो रूट निकला नहीं। 4-5 दिन का बाद क्या हुआ? वो हरि बोल, हरिनाम सत्य हो गया। तो फिर वो टीचर का पास गया, बोला सर जी आपने पूरा सारा सत्य झूठ बोला। नहीं, क्यों झूठ क्यों बोला मैंने? ना आपने बोला कि वो पेड़ लगाओ, रूट आएगा, फल आएगा, फूल आएगा, कुछ नहीं आया, रूट ही नहीं आएगा। 5 दिन मैंने देखा। सर ने बोला रूट नहीं आया, तुमको कैसे पता चला रूट नहीं आया? वो तो मिट्टी का अंदर आएगा। नहीं सर, मैं 2 दिन के बाद एक बार उठा के देख रहा था ना। वही तो गलत किया तुमने। इसलिए हम क्या करते हैं? 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना जाके सत्संग करते हैं, बोलते कुछ होता नहीं है। हम वही क्या जो थे वही थे हम तो वाल्मीकि बने नहीं अभी तक। और इतना कर ही रहा कि हम मच्छी मटन खाते ही रहते हैं, हमारा तो विलास व्यसन नहीं गया अभी तक। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? निष्ठा पर होकर सत्संग करना चाहिए। हम आपको मना नहीं करते मच्छी मटन छोड़ दो, है कि नहीं, फिस्ट वगैरह छोड़ दो, दोस्तों लोग को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप कीजिए, वो भी कीजिए, ये भी कीजिए, दोनों को चलाइए और देखिए सत्य किसका ज्यादा होता है। आप जितना % समय आपका
नौकर में देते हैं, अपना घर वाले में देते हैं, अपना जो दोस्त लोग को देते हैं, उतना समय सत्संग में देते हैं क्या? नहीं देते हैं। परसेंट कितना देते? 5% भी सत्संग में नहीं देते। आप थोड़ा परसेंट दे के देखिए। अरे बोल